हम कई बार क्या गलती करते हैं, अपनी संतान के लिए संपत्ति तो बहुत इकट्ठी करते हैं, पर सत्कर्म की दौलत इकट्ठी नहीं करते। और हम वो संपत्ति इकट्ठी नहीं करते, मर जाते हैं। तो संपत्ति जैसी जैसा ही है, सुबह सब नाश हो जाता। आप सबने सजीव में भी अनुभव किया होगा, जिन किले में पहले कुंटलों तेल चिराग जलावे लगत तो उनमें चमगोदरे उल्टी लटकी हैं, ध्यान रखियो। न हो तो तना गड़ पैरा हो अज्जो इतने लगाई पा रहे, चमगोदरे उल्टी लटकी हैं। तुम अपने बच्चों का भाग्य नहीं बदल सकते संपत्ति से। अगर सत्कर्म है तो अपने बच्चों के दुर्भाग्य को टाल सकते हो, ये गारंटी की बात है। अगर तुमने सत्कर्म किया है तो तुम अपने बच्चों का दुर्भाग्य टाल सकते हो, पर संपत्ति से भाग्य बदल सकते हो। इसलिए भजन करते रहो, सत्कर्म करते रहो। हमारा भजन पूजन, हमारा दान कब काम में आता है? मोबाइल तो लगभग सभी लोग जानते हो। मोबाइल में अलार्म लगाओ जात है, लगाओ जात कि नहीं लगाओ जात? अच्छा, जब अलार्म लगाओ जात है, जब अलार्म बजत नहीं है, पर जो टाइम को लगाओ है वो टाइम फिक्स टाइम पे बजे कि नहीं बजे? जब लगाओ है, जब नहीं बज रहा हो, पर जब को लगाओ है जब गारंटी से बजे। और अलार्म यही को लगाओ जात के अपन भूल जात, याद रहे तो अलार्म की जरूरत ही नहीं है सवेरे। भाई हम लोग कहीं बाहर से आए, अब सुबह फिर जाना है तो अलार्म लगा के रख दिया। अब मोबाइल चल गए ना, पहले ऐसो हो तो एक पति पत्नी में होगा झगड़ा, उनमें हाथों बेर बोलने रहे थे एक दूसरे से। अब पति देव को सुबह 4 बजे जाने तो कमाई से भोपाल, अब पत्नी से बोलत नहीं है तो सुने कागज पे लिख दो कि सुनो हमें 3:30 बजे जगा देना, हमें 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है, टेबल पे रख दो। अब वो निश्चिंत होकर सो गओ, नींद खुली होगी 7 बजे। वो को गुस्सा में लाल पत्नी के पास गया, बोले तुमने जगाया क्यों नहीं, मेरी इतनी बड़ी मीटिंग थी। पत्नी बोली तुमने हमसे कई कवे हती? बोले हम टेबल पे लिख के रखे आए थे। पत्नी बोली टेबल के पास जाओ। वो टेबल के पास गओ तो दूसरे कागज पे लिखो तो उठ जाओ, 3:30 बज गए। भाई जैसी तुमने हमसे जगावे कई वैसे हमने जगा दो। तो ये पुरानी बातें, अभी तो अलार्म है। तो आज हम अलार्म लगा रहे हैं, जिस टाइम का लगाया है उस टाइम बजेगा, ये गारंटी की बात है। तो ये कथा में जो हम लोग बैठे हैं, जो हम तीर्थ कर रहे हैं, जो मंदिर जा रहे हैं, जो माला कर रहे हैं, जो दान पुण्य कर रहे हैं, जो क्या है, जो मन को अलार्म में आए सेट हो रहा हो, जो कबे बज है, कबे बज है जो। अब आप लोगों की भाषा में देखना, जिज्जी आज हमाओ नाती छत पे से गिरो, फोला नहीं परो, का पता कौन पुण्य आड़े आ गओ, सो आज हमाओ नाती बच गओ। मैंने कबो न कबो करो कहा, जब तो आज आड़े आओ वो पुण्य, जब तो नाती बचो। भैया आज तो बिल्कुल गाड़ी के सामने ट्रक के आ ही गए थे, का पता कौन पुण्य आड़े आए परिवार के भाग कि आज बच के घरे आ गए। तो कबो तो करो, तो जब तो बच के आ गए। तो ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है। सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अरे यार भैया तुम को के संगे तनक सोई आसान कर दे, वो तो भूलत नहीं है, और तुम भगवान के नाम से कछु कर दो, भगवान कैसे भूल जाए बताओ। अब तुम रिश्तेदारी में व्यवहार दे आओ, 20 साल बाद आदमी के कई काय कहने लगे यार उन्होंने जब शादी भई थी
बहू को मोचाइन में पाए ले नहीं थी तो फिर अपन विचार करते यार जब को समय और है तो अब को समय और है व्यवहार तना बड़ा के देने हैं तो जो अपन व्यवहार याद दे रहे भगवान को जो दिन वो लौटे हैं तो बड़ा के लौटे हैं, बिल्कुल गारंटी की बात है। ये हम बनाने आए भगवान से। आज तुम भगवान के लाने बैठे हो कि नहीं बैठे? एक दिन भगवान तुम्हारे यहां खड़े हो जाएंगे विपत्ति में, गारंटी की बात है। और जो यहां नहीं बैठा भगवान भी उसके यहां कभी खड़े नहीं होंगे। जब दुनिया व्यवहार नहीं रखती तो दुनिया बनाने वाला व्यवहार कैसे रख लेगा? वो भी वापस करेगा और जो दे हो वो ही वापस कर जा भी गारंटी है। जो दोगे वो वापस करेगा। तो श्री सुदामा जी ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः, एक डिग्री और लगाई, विरक्तिन्द्यार्थेषु, बिल्कुल विरक्त हैं श्री सुदामा जी, बिल्कुल विरक्त। प्रसन्नात्मा, 24 घंटा प्रसन्न रहने वाले हैं सुदामा जी। अब प्रसन्नता का सूत्र क्या है? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सु सब धन धूर समान। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, और ना फिर मार जा। जिंदगी भर लगे रहो, फिर आखिरी में तुम्हारी औलाद तुम्हारे ऊपर पैसा फेंकत है मखानों के संगे। पता है काय फेंकत? पैसे फेंकत के काय रे? यही पैसा के लाने लगो रहो, ने भजन करो, ने पूजन, ने कछु अच्छे काम करे, पैसा ही हो। आज तुम्हारी जायदाद तुम्हारे ऊपर फेंक रहा है, तुम में दम हो तो उठा के बताओ। ऐसे फेंकत आखिरी में ऊपर पैसा। तो जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। और भगवान ने अगर तुम्हें 3 चीजें दी हो, 3 चीजें अगर ईश्वर ने तुम्हें दी हैं तो भगवान के ते शिकायत न करियो, न तुमसे बड़ो और हमसे बड़ो बेईमान को न कहो। कबू ने रोइयो भगवान के सामने अगर 3 चीजें दी हो। 3 चीजें कौन? तन ढाकवे दाओ हो कपड़ा, सर छुपावे दाओ हो छप्पर, और पेट भरवे दई हो 2 रोटी। समझ लियो भगवान ने तुम पे भारी कृपा कर दी। न मारा तरह तुम तो फिर तो कुछ नहीं होने। पूरी दुनिया की संपत्ति तुम्हारी हो जाए सो कछु नहीं होने। पेट के लिए रोटी, तन के लिए कपड़ा और सर के लिए छप्पर अगर ईश्वर ने हमें दिया है तो उसने हम पे और आप पे बड़ी कृपा की है। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। संतोषी जहां आ गई, एक राका बाका नाम के भक्त हुए बहुत अच्छे। दोनों पति पत्नी खूब भजन करते थे। जंगल में लकड़ी बीनने जाते थे, लकड़ी बीन के आते, बाजार में लकड़ी बेचते और उससे जो धन मिलता उसके 2 हिस्से कर देते। आधा धन धर्म में लगा देते और आधे धन से आटा ले आते, रोटी बनाते, उसके भी 3 हिस्से कर देते रोटी के। एक हिस्सा गऊ के लिए, एक हिस्सा गरीब के लिए और एक हिस्सा खुद के लिए। एक दिन लक्ष्मी जी बोली, प्रभु ये दोनों पति पत्नी आपका इतना भजन करते हैं और इन पे तकलीफ इतनी है। भगवान बोले, देवी जिसको भक्ति का रस मिल जाए उसे फिर किसी और रस की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए तो साधु गाता है कि जो मजा आवे राम भजन में सो मजा नाही अमीरी में। क्यों? के भली बुरी
सबकी सुन ले वे करते गुजारा गरीबी में। क्यों? मन लागा मेरा यार फकीरी में। 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 मन लागा मेरा यार फकीरी। तो जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। भगवान ने कहा लक्ष्मी उनको कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी का प्रभु ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भगवान बोले तुम दे आओ। लक्ष्मी बोले अब देख लो। तो राका बाका दोनों सुबह जंगल लकड़ी बीनने जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने हाथ किया और सामने एक हार सोने का रास्ते में गिर गया। पतिदेव आगे आगे आ रहे थे, देखा कि पत्नी जरा पीछे है, तो जल्दी जल्दी बगल की मिट्टी उठा के वो हार पे डालने लगे। इतने में आ गई पत्नी। क्या कर रहे हो? झूठ बोलते नहीं थे, भगवान के भक्त थे। बोले ऐसी बात है, ये एक हार पड़ो। तो हम सोची तुम आओ स्त्री, ऐसा न हो कि हार तो आ जाए। तो हम जल्दी जल्दी बगल की मट्टी डाल रहे थे ऊपर, तुम्हें नहीं दिखाया है। पत्नी बोली कि हम तो जानते तुम भजन या कर। पति वो मतलब बोले तुम्हें आज भी मट्टी में और सोने में अंतर दिखा रहा हो, बंद करो जो भजन करो। पति के रोमटे खड़े हो गए कि बताओ हम का सोच रहे थे, और वह हमसे कह रही कि मट्टी और सोने में अंतर का है। माटी पे माटी डालवे में तुमने समय खराब करो, उत्ते में 10-20 मिनट और सीताराम कह लेते तुमने। तो ये मस्ती है भगवान के भक्तों की। तो जब आए संतोष धन सो सब धन धूर समान। तो कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः वृत्तिन्द्यार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। 24 घंटे प्रसन्न रहने वाला सुदामा। हाँ, एक श्लोक लिखो है ओ पे विद्वान टीका टिप्पणी कर सका थे, पर कबे जब वो की गहराई में न गए हुए। जब कौन सा श्लोक लिखा है? पर ना तो जो व्यास जी ने लिखो और न सुखदेव जी ने कही। जब को कह रहा है सुदामा कबे जब द्वारका लौटे, क्या कह रहे हैं? क्वाहम दरिद्र पापीयान क्वा कृष्ण श्री निकेतना। सुदामा जी कह रहे कहां हम दरिद्र और पापी ब्राह्मण, और कहां वे द्वारकाधीश श्री कृष्ण। बताओ, सबके सामने हमें सिंहासन पे बैठा रहो, हमारे पांव धोए। कितने बड़े हैं हमारे सरकार। जब सुदामा जी कुर्सी पर बैठे, भगवान लेवा गए बिठा करके, भगवान नीचे बैठ गए। देखा कि सुदामा के पांव में बिमाई फटी है।
कांटे लगे हैं, खून निकल रहा है। तो भगवान की आंखों में आंसू बहने लगे और सुदामा जी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान रो रहे और सुदामा जी हंस रहे। नोट जल्दी से करिए आवाज। सुदामा जी रो रहे हैं और भगवान रो रहे, सुदामा जी हंस रहे। कोई ने सुदामा से कही कि कहा सुदामा जी भगवान रो रहा है और तुम हंस रहे। सुदामा जी बोले सही बताएं, हमें ऐसा लग रहा है कि भगवान के चरणों से लिपट के इतने रोए कि प्राण निकल जाएं। बोले फिर तुम हंस काहे रहे? सुदामा जी का जवाब सुनना। सुदामा जी बोले हम इसलिए हंस रहे हैं कि मेरा मित्र है पैसे वाला और मैं हूं निर्धन। कल को लोग ये ना सोचें कि सुदामा रो रो के कृष्ण को अपनी गरीबी बता रहा हो और इनसे कछु लाओ चाह रहा हो। मुझे कृष्ण मिल गए, अब इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हम हंस रहे। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिनके ओंठों पे हंसी पांव में छाले होंगे। जिनके ओंठों पे हंसी पांव में छाले होंगे वही तो मेरे कृष्ण के चाहने वाले होंगे। जो हर हाल में हंसना जानता है वही भगवान को प्रेम कर सकता है। जो कभी कुछ मांगता नहीं है भगवान से। जैसे तू रखे हम वैसे रह लेंगे। भगवान ने सत्यभामा से कहा, सत्यभामा जाओ जल्दी और जाकर के सुई ले आओ, हम सुदामा के पैर का कांटा निकाल दें। सत्यभामा को थोड़ा सा टाइम लग गया। भगवान सुदामा का पांव पकड़े थे, देखते ही देखते भगवान सुदामा के पांव का कांटा दांत से खींचने लगे। सुदामा ने कहा बस कन्हैया हो गया, अब इससे ज्यादा सहन नहीं होगा। भगवान ने कहा सुदामा क्या हो गया? बोले आप मेरे चरणों, मेरे पांव में लगे कांटे को मुंह से खींच रहे हो। भगवान बोले सुदामा जानना चाहते हो आज मैं क्या कर रहा हूं? सुदामा, जब दुनिया का सताया हुआ व्यक्ति मेरे मंदिर आता है और पुजारी उसे चरणामृत देते हैं और कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सुदामा, मैं बैठा बैठा सोचता हूं क्या सच में मेरे चरणों में इतनी ताकत है कि मेरे चरणों से जो जल लगे और कोई उसे पान कर ले तो क्या उसकी विपत्ति का नाश हो जाता है? सुदामा, लोगों की विपत्ति का नाश होता है। मैं भी सुदामा बहुत। सुदामा जी बोले क्या? भगवान बोले सुदामा, तेरे इस मित्र ने जिस दिन से जन्म लिया है इसने कभी सुख नहीं देखा। जेल में जन्म हुआ, जन्म के पहले माता पिता कारागार में। सुदामा, जब बच्चे का जन्म होता है मां उससे कलेजे से लगाती है, पर मैं वो अभागा बेटा हूं कि मुझे जन्म लेते ही मां के कलेजे से दूर कर दिया गया, सूपे में रखा गया। आधी अंधियारी रात में जमुना में पटका गया। मेरे माँ बाप छूट गए। सुदामा, मैं 6 दिन का था। जब 6 दिन के बच्चे को बाहर के लोग नहीं देख पाते उस वक्त मुझे पूतना मारने आई। मैं 1 वर्ष का था सुदामा, जब बच्चे खेल खिलौनों से खेलते हैं, असुर से खेलना पड़ा, कभी तृणावत से खेलना पड़ा। सुदामा, मेरा मन गोकुल में लग गया। इस दुनिया को वो भी रास ना आया और मेरा गोकुल छुड़ा के मुझे वृंदावन भेज दिया। बहुत अच्छा लगने लगा रे सुदामा। मेरा वृंदावन होगा।
कंस ने मारने की कोशिश की, मथुरा में आराम से माँ बाप के पास सुदामा पड़ा। जिस राधा की याद में बांसुरी बजाता था, इस दुनिया को बांसुरी भी अच्छी ना लगी, मेरे हाथ से बांसुरी छीन के सुदामा मेरे हाथ में सुदर्शन दे दिया और मुझे महाभारत के युद्ध में कूदा दिया। जैसे तैसे महाभारत का युद्ध हुआ, सोचा अब सुख से रहूंगा। शादी हुई, सुदामा मेरे यहाँ बेटा हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। जन्म लेते ही संबरासुर नाम का दैत्य मेरे बेटे का हरण करके ले गया। सुदामा जिस दिन से मैंने जन्म लिया है मैंने कभी सुख नहीं देखा। तो सुदामा मैं भी सोच रहा हूं कि जब मेरे चरणामृत से दुनिया की व्याधि चली जाती है तो सुदामा जैसे संत चरण लेने से काश मेरी व्याधि चली जाए, इसलिए तेरे चरणों में अपना मुंह लगा रहा हूं। वैसे तो तू चरणामृत देता नहीं, तो कांटे के बहाने तेरे चरणों का अमृत ले रहा। तो सुदामा जी कह रहे हैं, क्वा हम दरिद्र पापिया, कहां हम पापी और कहां वे द्वारकाधीश, पर बातें इतनी अच्छी कर रहे थे। अब इस श्लोक में तो कह सकते हैं कि सुदामा पापी है और सुदामा दरिद्र है। बस ये दो शब्द हैं ही पूरे सुदामा चरित्र में। भी हम भ्रांति दूर कर, खुद कह रहा है कि हम पापी हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले भूल, अहीरा मुँह से ना कहे, लाख टका मोरो मोल। अब मैं कुछ आपको जीवन दिखा रहा हूं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनका भजन कितना, इतना भजन कि जन्म लेते ही बच्चा रोता है, पर तुलसीदास जी रोए नहीं। मुंह से क्या शब्द निकला? राम। नाम ही पड़ गया, राम बोला। पर जब कसौटी पे खरा उतरना है तो पड़ेगा। अगर भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? मां बाप दोनों चले गए तुलसीदास जी के। चुनिया नाम की दाई ने पाला, वो भी चली गई। गांव के लोगों ने कहा बड़ा भागा है रे, मां को खा गया, बाप को खा गया, जिस दासी ने दाई ने पाला उसी को खाया। इसको गांव के बाहर, गांव में नहीं रहेगा ये, इसका मुंह नहीं देखना है अपन को। गांव के बाहर झुपड़िया बना ली। तुलसीदास जी को क्या गांव में रहे या बस्ती में, हम तो ठाकुर की मस्ती में है। तुलसी अपने राम से लगो चाहिए नेह, घर में वन में बाट में कहूं रहे जो दे। तुलसीदास जी गांव के बाहर रहते थे और खूब भजन करते थे राम नाम का। उस गांव में एक लड़के की शादी हुई। 7 दिन हुए लड़के की शादी को और लड़का मर गया। अब पहले सती प्रथा थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद कराई। आप सबने पढ़ा होगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा बंद कराई गई। तो गांव के लोग उस आदमी को लेकर चले जा रहे। वो कन्या भी सजी समरी सती होने के लिए मिट्टी के पीछे पीछे, अर्थी के पीछे पीछे जा। तुलसीदास जी ने करके बाहर खड़े थे अपन झोपड़िया के, उतई से मरघटा की रास्ता थी। उन्हें सोची कि ब्राह्मण खड़े हैं, मर तो रहे हैं, पांव पड़ रहा है। सो तुलसी पांव पड़े। तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के उतई खड़े हो गए, बोले वास्तव मुझे पा गए। बताओ पति मरो धरो बस सती हो, और ये कह रहा अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के लोगों ने कही तुलसी तुम में बुद्धि नाम की नहीं है, तुलसी उसको पति लगाओ, बस सती होवे जा रही। तुलसीदास जी बोले निकल गओ। बोले तुम झूठे, तुम्हारा राम झूठा। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए।
भैया हमें झूठा कह लो, ढोंगी कह लो, पाखंडी कह लो, नकली कह लो, दिखावटी कह लो, पर मेरे राम को झूठा मत कहो। राम तो सत्य है। गांव के लोगों ने कहा इसका प्रमाण दे सकते हो? हराम जाने, उतार दो नीचे। मुर्दे को नीचे उतारा, सबसे कहा गोल बना के बैठ जाओ और खूब जोर जोर से राम 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 कहो। मुर्दे को रख लिया बीच में और सब लोग जोर जोर से कहने लगे राम राम राम। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू बह रहे थे, उठे और उस मुर्दे के कान में कहा राम। वो मुर्दा हिलने डुलने लगा तो जो लोग राम कह रहे थे वो चिल्लाने लगे कि राम नाम सत्य है, राम नाम झूठा नहीं है, राम का नाम ही सत्य है। और उसी दिन से आज भी घर से जब हम अर्थी ले जाते हैं, शमशान के रखने के पहले एक जगह बीच में जमीन रख देते हैं कि नहीं रख देते? हर गांव का नियम है, हर गांव की परंपरा है। एक जगह मुर्दे को शमशान के पहले बीच में उतार दिया जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इतना भजन गोस्वामी तुलसीदास ये रामा जी पे चल रही है कि जो मुर्दे